गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, उसकी इंट्रो क्लासेस कल हुई थी और मैंने आपको उसमें बताया था क्या क्या आपके सिलेबस में है। ठीक, तो उसी में हम आज आपको सॉल्यूशन सिखाना चाह रहे हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली हम आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहे हैं कि मेथड में किया क्या जाता है। अगर आपको समझ में आ गया, आज इस वीडियो में हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराएंगे, प्रॉपर एक ही मेथड बताएंगे। अगर आप सीख गए तो अगला वाला मेथड भी सीख जाएंगे, उसके बाद हम सारे एग्जाम्पल लाइन से करवा देंगे। ठीक, लेकिन मेन चीज़ ये है कि हमें मेथड पता होना चाहिए करते क्या है। ठीक है, तो आपको पता है आपके सिलेबस में 4 मेथड थे, चारों आपके सिलेबस में नहीं है, 2 ही हैं। तो पहला क्या था? सब्स्टिट्यूशन, बोलो, और दूसरा क्या था? एलिमिनेशन। ठीक, तो आज की क्लास हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन पे बेस करते हैं, मतलब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसका हम आपको एक मेथड बता देते हैं, इसका तरीका याद रखना। एक से निकालकर दूसरे में रखना, ये लाइन याद रखो, दूसरे में रखना, ये तरीका है। या इसको उल्टा, दूसरे से निकालकर एक में रखना। प्रतिस्थापन का मतलब होता है, जैसे देखो, हमने, मेरे पास ये जेब है, इससे हमने ये मार्कर निकाला और इस जेब में रख लिया। तो क्या किया आपने? एक से निकाल के दूसरे में रखा ना, तो इसी को बोलते हैं प्रतिस्थापन। या दूसरे से निकाला, एक में रख लिया। ठीक, तो यही करते हैं। तो एक्चुअली में होता क्या है, प्रतिस्थापन में 2 इक्वेशन दी जाएंगी। कितनी दी जाएंगी? 2, और हमें उनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे और उस वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखना है। तो ऐसा करने से दूसरी इक्वेशन जो है 1 वेरिएबल बन जाएगी, फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, या उल्टा कर लो, दूसरे से आप निकालो, जिससे आपको इजी पड़े उससे निकालो। तो हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन में ये मेथड आपको सिखाना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कैमरे के पीछे जो है वो कृष्णा पांडे हैं। कृष्णा, आपको ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा, सॉल्व फॉर, अच्छा जब एग्जाम में आएगा तो ये नहीं लिखा आएगा किस मेथड से करो, वो कहेगा सॉल्व, बस सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। ठीक है, लिखा है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम वो नहीं लिख रहे हैं, सीधे क्वेश्चन लिख रहे हैं 2x + y = 7, और दूसरा दिया गया है 4x - 3y + 1 = 0। अच्छा, आपने कई सारी वीडियोस में मुझे कहते हुए सुना होगा कि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशन। तो भैया देखो, x y की वैल्यू निकालनी, कितनी वेरिएबल है? 2। तो बेटा 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए। ये बात 99% सही है, याद रखिएगा, जितनी वेरिएबल उतनी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करो, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। मेथड क्या होता है, एक से निकालकर दूसरे में रखना ना। तो पहली इक्वेशन ही है, दूसरी है। अब आपकी मर्जी, आप पहले से निकालना चाहते हो या दूसरे से। तो हमें पहले से देखो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, x भी निकाल सकते हो, y भी निकाल सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप क्या निकालना चाहते हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जो इजी पड़े। अब इसमें देखो y आसानी से निकल आएगा। अच्छा, वैल्यू निकालने का मतलब होता है जिस वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे हो उसे सिंगल और पॉजिटिव कर दो। तो बहुत ध्यान से देखना, बाई वन का मतलब है हम इक्वेशन 1 से क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ले लो 2x + y = 7। हम यहाँ से y की वैल्यू, आपकी मर्जी, आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। हमने y की वैल्यू निकाली तो इसको उधर भेज दो, 7 - 2x निकल आई। ये y की वैल्यू जो निकाली है ये कहाँ रखोगे? दूसरे इक्वेशन में। तो यहाँ लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। एक से निकाला है तो दूसरे में रखना है, अगर दूसरे से निकालोगे तो पहले में रखना। तो भैया 4x - 3y + 1 = 0, ये इक्वेशन थी, इसमें आप y की वैल्यू रख दो। 4x - 3, y की क्या लिखो, 7 - 2x, ठीक है, +1 = 0। अब इसको सॉल्व करो। 4x जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, 3 × 7 = 21, माइनस का 21, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 × 2 = 6, यहाँ हो जाएगा 6x, ठीक, ये हो जाएगा +1 = 0। तो 4x और 6x हो गया 10x, -21 से +1 जाएगा, माइनस का 20 = 0। तो 10x = 20, तो x = 20/10, ये कट जाएगा, ये कितना आएगा 2, x = कितना आया 2। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई,
अब ध्यान से देखना, y भी तो चाहिए, तो बिकॉज y इक्वल टू क्या था, y की वैल्यू आपने निकाली थी, देखो 7 माइनस 2x, 7 माइनस 2x, तो यहाँ पर रख दो 7 माइनस 2x की वैल्यू कितनी निकली 2, तो 2 2 जा 4 और 7 से 4 जाएगा कितना आएगा 5, 7 से 4 जाएगा 3 आएगा, ठीक। तो सॉल्यूशन फिर क्या बने, सॉल्यूशन आपका हो गया x और y, x की वैल्यू कितनी निकली थी आपकी, x की वैल्यू 2 आई और y की वैल्यू कितना आया, y आपका 3 आया, ये हमारा आंसर है। अब मान लो आपको वेरीफाई करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, सपोज दैट मान लो कभी कभी आ जाए कि वेरिफिकेशन करो, ठीक है, तो क्या करो, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लो, मान लो हमने ये उठा ली 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो 2x जगह क्या लिख दो, x कितना है 2 और y कितना है बेटा 3 इक्वल टू 7, इसको सॉल्व करो, 4 प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 7 इक्वल टू 7, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब है कि हमारी ये क्वेश्चन मतलब जो हमने सॉल्व किया है वो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। तो आई थिंक इस वीडियो में आपको एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता चल गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसी तरह से सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लगाइए, जो नहीं आएगा वो हम आगे आपको बताएंगे। अभी प्रैक्टिस जब कराएंगे, प्रैक्टिस सेशन लेंगे तो उसमें आपको एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू क्लास।